ये सारी वैल्यूज निकालना सीखेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 है, तो cos 3π/2 प्लस में x है, रफ में सिखा रही हूँ। पाई हमारे पास कितना होता था बेटा 180, पाई को 180 कहते हैं, या तो मैंने सीधा ही सिखाया हुआ था π/2 क्या होता है 90, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 × 3 प्लस x। इसके बाद हम क्वाड्रेंट्स देखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 90 × 3 प्लस x यानी 3 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है हमारा cos और sec पॉजिटिव होता है। ये वीडियो भेजूंगी सीखना ताकि एंगल्स निकालने आए तुम्हें। cos और sec पॉजिटिव होता है, यानी cos पॉजिटिव हो गया। और 90 अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos हमारा बदल जाता है साइन में, और ये एंगल आ गया x, साथ में एंगल लिख देते हैं, आंसर आ गया। 3 में कुछ प्लस करा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में। फोर्थ में cos प्लस होता है, ये याद रखते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ cos और sec पॉजिटिव होते हैं। धीरे धीरे याद हो जाती है चीजें, पहले दिन थोड़ी अजीब लगती है। फिर cos साइन में क्यों बदला, क्योंकि 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑड नंबर से, और एंगल जो है वो लिख दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, sin x प्लस का sin x, ठीक है। अगली वैल्यू निकालेंगे, cos 2π प्लस x, तो 2π क्या होता है, 2 × 180 है ना। 180 को फिर से 90 के टेबल से ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा 180, 90 × 2 है ना। तो 90 एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी बोलो, 90 × 4 प्लस x। बेटा 4 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो 4 के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फिफ्थ कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 में कुछ प्लस कर रहे हैं, फिफ्थ में पहुंच रहे हैं, जो 4 के ऊपर वाला क्वाड्रेंट है। और यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हमारा cos प्लस का ही रहेगा, और cos ही रहेगा क्योंकि 90 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एंगल लिख दो cos x। आया समझ, थोड़ा बहुत आ रहा होगा cos x। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो जो सॉल्व हम कर रहे हैं रफ में, वो आप लोग को अगर डाउट हो तो नोट करते रहना, रफ पार्ट भी नोट कर लेना। 3π/2 को लिखते हैं 90 माइनस x, यहाँ ये माइनस x है बेटा, यस, और इधर भी माइनस था क्या, यस इधर भी माइनस, नहीं इधर तो प्लस है, पक्का, देख लो बुक चेक कर लो। हाँ नहीं सही, हाँ, तो cot 90 × 3 माइनस x, बेटा 90 × 3 करा, यहाँ आ गए, और 3 में कुछ माइनस करते हैं तो 2 में नहीं पहुंचते, थर्ड में ही रहते हैं। 90 × 3 का मतलब क्या है, एक बार 90, दो बार 90, 3 बार 90। आप लाइन पे खड़े हो, यहाँ पे मस्त खड़े हो, खुश हो, कुछ माइनस करोगे तो थर्ड में ही रहोगे, क्योंकि कुछ का मतलब ये नहीं कि आप 90 में से 90 ही माइनस कर देते हो, ये एक्चुअली में रिमाइंडर होता है। याद है डिविडेंड रूल का एक तरीके से सॉल्व करा था ना, तो 90 में से जो भी एंगल माइनस हो रहा है ना, ये जो भी है, ये 90 से बड़ा कभी नहीं होता, और 90 भी कभी नहीं होता, तो हम थर्ड में ही रहेंगे। थर्ड में हमारा cot पॉजिटिव होता है, cot ही आया, पॉजिटिव आया। अब cot नहीं रहेगा क्योंकि 90 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot tan में बदल जाएगा, और x tan x आ गया। जिन जिन बच्चों के सही आ रहे थे वो बता दो, सही आए थे, गुड। तुमने तो सॉल्व भी नहीं किया होगा, थे नहीं लास्ट क्लास में, थे तब तो आए थे, क्यों नहीं किया घर पे। cot 2π प्लस x, पाई को क्या लिखेंगे 180, और 180 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 × 4, 4 में कुछ भी प्लस करेंगे, फिफ्थ क्वाड्रेंट यानी फिर से फर्स्ट में पहुंच रहे, यहाँ ऑल पॉजिटिव यानी cot ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा, और 90 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot tan में नहीं बदलेगा, cot x ही आएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, वही 10th वाले तरीके से ही सॉल्व करना है। तुम्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसको sin x अपॉन cos x कर दो, और इसको cos x अपॉन, अब आप लेंगे एलसीएम,
बेटा एलसीएम लोगे तो sin x इंटू cos x का एलसीएम sin x इंटू cos x ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे sin इंटू sin sin स्क्वायर x, cos इंटू cos। बेटा ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, देखो बीच में कोई साइन नहीं है तो कट जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा। और जिसकी 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ ही चुके हैं हम लोग, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसका आंसर भी 1 है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, करिए लोग समझ। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, sin n plus 1x sin n plus 2x। ये क्वेश्चन नंबर 10 है वाला। माइनस है प्लस प्लस है cos, ये है ना क्वेश्चन। प्रूफ में क्या करना है, cos x। ओके आइडेंटिटी अगर याद की है, पढ़कर आते हो थोड़ा बहुत, तो आइडेंटिटी है sin a sin b प्लस cos a cos b। ये आइडेंटिटी होती थी, चाहे cos a cos b आगे लिखो या sin a sin b पीछे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस है। ये आइडेंटिटी होती थी cos a माइनस b की, ये आइडेंटिटी होती थी। अब a की जगह क्या है, व्हाट इज ऑन बिहाफ ऑफ a, ये रहा sin a, ये रहा b sin b प्लस cos a, और ये रहा cos b। समझ आ रहा है? तो हम इस आइडेंटिटी को अब बंद करके लिखेंगे, यहाँ पे therefore लिख दो, क्योंकि आइडेंटिटी आपने यूज की है, तो उस पूरे ऊपर वाले क्वेश्चन को इसी की तरह क्लोज कर देंगे cos, और a की जगह लिख देंगे n plus 1x, और माइनस b की जगह लिख देंगे n plus 2x। ठीक है, अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे nx, x माइनस कितना आया nx, और माइनस में 2x। ठीक है, nx से nx कट गया बेटा, और x में से 2x गया, माइनस का x बचेगा। और cos ऑलवेज एब्जॉर्ब इट्स नेगेटिव, ये लिखना नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, क्रॉस लगा देना। एग्जाम में लाइन नहीं लिख के आना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर आपको कुछ लिख कर आना है, आपके टीचर बोलते हो हर किसी का रीजन दो, तो आप ये रीजन दे दो, cos माइनस थीटा कभी भी होता है बेटा, तो cos प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो cos माइनस एक्स कभी भी दिखे, तो ऐसा कौन कौन करता है दीदी हमें बता दो। तो cos और sec ऐसा करते हैं, बस अपने माइनस वाले एंगल को ऑटोमेटिकली प्लस में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गया? करें। मेरे पास आइडेंटिटीज का पार्ट 2 है, जो कि आपको प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा। देखो ध्यान से, जब भी cos के साथ कुछ एंगल लिखाओ और cos के साथ दूसरा एंगल लिखाओ। अब तक हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था ऐसे दो अलग अलग एंगल हो और cos बाहर हो। इस बार cos ही दो हैं अलग अलग एंगल्स के साथ, तो हमारे पास आइडेंटिटी ये सब लगेगी। ठीक है, sin 2 हो, cos 2 हो, बीच में माइनस हो, sin 2 हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो। नोटिस करो आगे तो यही चल रहा है x प्लस y/2, पीछे एंगल चल रहा है x माइनस y/2। मैंने क्या याद रखने का तरीका बताया था, cos में cos एक कॉमन रहता है, तो प्लस वाले में cos cos रहेगा, माइनस वाले में आगे माइनस भी आ गया, और sin sin, और साइन में कॉमन नहीं रहता, साइन में कॉमन नहीं रहता। साइन प्लस वाले में साइन आगे cos पीछे, माइनस वाले में cos आगे साइन पीछे, और नेगेटिव नहीं लगता। नेगेटिव सिर्फ इसमें लगेगा cos में। कोई डाउट? sin 2 थीटा, कभी भी साइन का एंगल दे रखा हो मान लो 40 और आपको साइन का एंगल चाहिए 20, आपको दिए हुए एंगल को आधा करना है। इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। 1/3 फॉर्मूलाज भी होते हैं, 1/3 पे इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाफ एंगल में अभी tan 2 थीटा वाले भी है, पर फिलहाल इन दोनों को समझो। sin 2 थीटा का दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है बेटा, और मैं ये बता रही हूँ आपको 12th तक काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, याद रखिएगा। और ये नीचे जो फॉर्मूला है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, एक ही के दो फॉर्मूलाज है। जब हमें tan की फॉर्म में चाहिए तो हम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे। cos 2 थीटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ये बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर साइन में लिखना है
तो वो माइनस का हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा प्लस का, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो है तो काफी सारे, नीड के अकॉर्डिंग इन्हें यूज करें। क्या याद हमें सारे होने चाहिए? ऑफ कोर्स यस, अगर अच्छी मैथमेटिक्स चाहते हो तो पढ़ना तो सब कुछ है, बट जिनको मैं इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ वो आपको मेजरली याद रखते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लस यहाँ पर देखो आइडेंटिटी अगर आप ध्यान दो तो cos x माइनस cos y वाली आइडेंटिटी याद होगी, -2 साइन और साइन, ये लगेगी ना आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा है x, घबराना नहीं, और ये पूरा है y, है ना, बोर्ड पे देख रहे हो युवराज। तो क्या होगा -2 साइन x प्लस y, यानी ये पूरा ऐड होगा 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x होल अपॉन 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में साइन 3π/4 प्लस x माइनस है ना, फिर इससे ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसके साइन हम लोग बदल देंगे, बाद में बदल देते हैं। चलो होल अपॉन 2, तो -2 साइन, ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ x से x कट गया, 3π/4 3π/4 कितना हो गया बोलो, क्या हो जाएगा इसको 6π/4 अपॉन में 2, ठीक है। ये साइन बेटा इसको अगर आप नॉर्मली करें तो यहाँ 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा, यस और नो, और x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन में, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। देखो -2 साइन, अब ये जो 2 है ना ये उल्टा हो जाएगा तो 4 के साथ आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिली मिस्टेक पता चल गई आपको, मैं 6 के साथ मिल, वो भी इतनी सिली, साइन x हो गया। अब बेटा 2 से किस पे कैंसिल हुआ, 3π/4 आ गया, तो -2 साइन 3π/4 और साइन x। अब साइन 3π/4 की वैल्यू ढूंढते हैं, तो साइन 3π/4 की वैल्यू को ढूंढने के लिए घबराना नहीं। 3π/4 क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, चंदन आप ध्यान देना बेटा, पाई को वैलिटी रखोगे ना तो π/4 हमेशा 45 होता है, मैंने बाकी बच्चों को लिखवा रखा है वीडियो में भी रिकॉर्डेड। π/2 90, π/4 45, π/3 60, π/6 30, याद रखना π/4 कितना होता है 45, तो 45 into 3 कितना आया 135। अब 135 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे चंदन ये सीखो, इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 into 1 प्लस 45, करके देख लेना तुम डिवाइडर से, यहाँ पे कर लो। तो लिखते हैं 90 into 1 प्लस 45, ऐसा लिखते हैं, दिस इंटू दिस अपॉन प्लस में दिस, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी ये चीज रिमाइंडर होती है, याद आया। अब 1 में कुछ प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में साइन है ना पॉजिटिव होता है, और ये 1 क्या दिख रहा है बोलो, 1 ऑड है ना, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा cos 45 की वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो 1/√2, क्या हो रही है वैल्यू 1/√2, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जल्दी बोलो 1/√2। अब पुट करेंगे, देखना यहाँ पे -2 साइन 3π/4 साइन x, साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आई 1/√2। अरे बच्चा 1/√2 ठीक है, 2 में कितने रूट होते हैं बताना, तो 2 को √2 into √2 लिख दो, ये इस √2 को काट देगा, तो आंसर आया -√2 sin x। अब पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लो, जहां समझ नहीं आया पूछो, उसको पॉज करो। कहां से प्लस, इसमें क्या होगा, आप sin 6x माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर ले लो, होल पूरे पे, एक ही बात है ना,
है ना? नहीं ऐसे होल स्क्वायर कैसे ले लेंगे वैसे, एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी होगा, हम होल पे कैसे स्क्वायर ले सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो? तो मतलब घातक बात हो गई। ए माइनस बी A plus B ऐसे सकते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा आई थॉट, दैट्स नॉट, मुझे ऐसा लगा ये लगना चाहिए, करके देखते हैं। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बेटा 2 cos X plus Y by 2 साइन साइन ए प्लस साइन बी बेटा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बोलो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वाइब नहीं आ रही, ये ठीक जा रहा है। 2 sin X plus Y by 2 cos X minus Y by 2 आई डोंट नो कि मुझे ऐसा फीलिंग क्यों नहीं आ रही कि ये सही जा रहा है। इसको थोड़ा देर cos सॉल्व कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, करते हैं 10x by 2 ये कैंसिल, Is 5 ये 5, चलो कर रहे हैं। हाँ देखो इधर हम क्या करेंगे, दिमाग की बत्ती जल गई इसमें, सही कर रहे हो। 2 cos 5x sin x 2 sin 5x cos x, यहाँ तक तो समझ आया ना क्या किया? इधर फॉर्मूला खोल दिया, वही जो भी तुम्हें लिखवा है, इधर भी फॉर्मूला खोल दिया, और दोनों जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए बेटा? यहाँ यूज करिए sin x माइनस साइन y, और यहाँ sin x प्लस साइन y। यहाँ से देखिएगा सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो क्यों हम इन एंगल्स को सेम कर लें? देखो इधर 2 sin x के पास cos x ले आओ, और sin 5x के साथ आप cos 5x ले आओ। अभी आपको याद है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता था, अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी ना sin 2 थीटा की सबसे पहली आइडेंटिटी, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था उसके ऊपर, तो यही हो गया। देखो यहाँ पे sin 2x 2 sin x cos x, यानी जो भी एंगल है उसको डबल कर दो sin के साथ, तो क्या हो जाएगा? sin x का डबल बोलो 2x, यहाँ पे 2 sin x cos x, एंगल क्या चल रहा है बोलो? 5x। इस आइडेंटिटी को कैसे करते हैं सॉल्व? 2 sin थीटा cos थीटा मतलब 2 हो और sin और cos के साथ सेम एंगल चल रहा हो, तो हम sin लिख के एंगल को डबल कर देते हैं, यानी कि 10x। सो आंसर आ गया sin 2x है। समझ आया? तो मेरे को यहाँ तक की वाइब नहीं आती, मेरा सही था, बस चलो।